प्रतिशत आपका दिल कब आपका साथ छोड़ जाए ये आपको भी पता नहीं चलेगा। जी हाँ, कुछ यही हुआ है फेमस म्यूजिक वीडियो कांटा लगा गर्ल के साथ। फेमस म्यूजिक वीडियो कांटा लगा गर्ल रातों रात स्टार बन गई। शेफाली जरीवाला की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके फैंस को भी सदमे में डाल दिया है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि शेफाली अब इस दुनिया में नहीं रही। मंगलवार रात महज 42 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी कि आखिर शेफाली की मौत कैसे हुई। तो रातों रात सुर्खियां बनी एक गाने से हिट हुई शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच में नहीं है। रात लगभग 12:30 बजे के आसपास उनकी हालत खराब हुई। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी इंसान हमारे बीच में आज नहीं है। तो 42 साल की उम्र में निधन हुआ और कई बड़े सवाल ऐसे में खड़े हो जाते हैं। तो शेफाली जरीवाला की मौत पर कई सवाल उठे हैं, जहां पर प्लास्टिक सर्जरी या टैटू बना मौत की वजह ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शरीर पर कई टैटू भी बनाए गए थे। जिसके बाद आपको बता दें कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी जिस तरीके से, अगर आप उनकी पुरानी तस्वीरों को देखेंगे और अब की तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फर्क जरूर नजर आएगा। प्लास्टिक सर्जरी भी उन्होंने कराई थी और साथ ही टैटू जो उनके शरीर पर कई जगह थे वो भी क्या उनकी मौत के कारण बने हैं। 42 वर्षीय शेफाली की मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है। असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी। शेफाली ने हाल ही में एक नया टैटू बनवाया था। क्या शेफाली को उससे कोई रिएक्शन हुआ? क्या प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट उनके लिए जानलेवा बना? ये एक बड़ा सवाल है। तो 42 वर्षीय शेफाली की मौत हो गई है, निधन हुआ है देर रात। आपको बता दें कि इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि एकदम से आखिर दिल ने उनका साथ छोड़ा या उसकी वजह कोई और है। तो 15 सितंबर 1982 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था शेफाली का, और दूसरी तरफ 2004 में करियर की शुरुआत हुई। कांटा लगा गाने से अपनी पहचान बनाई। एक ही गाने के साथ रातों रात हिट हो गई थी और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुझसे शादी करोगी फिल्म में नजर आई थी। कई साउथ की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिग बॉस 13, नच बलिए, बुगी बुगी रियलिटी शो में भी वो नजर आई हैं। डॉक्टर आवाद खान हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, भारत समाचार पर स्वागत है। और मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आजकल ये घटनाएं आम हो रही हैं, कोई सोते सोते मौत की नींद सो रहा है तो कोई नाचते नाचते, जिस तरीके से कई वीडियो सामने आए, कहीं ना कहीं वो बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ शेफाली के साथ? क्या दिल ने उनको धोखा दिया? ये एक बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच भारत समाचार मुझे बुलाने के लिए। और आज हम देख रहे हैं सुबह से, कल रात से न्यूज आने शुरू हो गई थी कि शेफाली जरीवाल सिर्फ 42 इयर्स की हैं और सडनली उनकी ट्रेजिकली डेथ हो गई। एंड वी सी वेरी ऑफ्टन दीज डेज, हम ये रोज सुनते हैं, देखते हैं कि कभी कहीं वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन हो गई हैं कि यंग, कभी कोई जिम करते हुए, कभी डांस करते हुए शादियों में डेथ हो जाती है। ये इसकी कई सारी वजह हैं। सडन कार्डियक डेथ एक स्पेसिफिक एक एंटिटी है जो कि यूजुअली सबसे कॉमनली यंग एज में ही पाई जाती है। इसकी वन ऑफ द सबसे कॉमन वजह जो होती है वो हार्ट की रगों का ब्लॉकेज ही होता है। यंग एज में ये पता कर पाना कि मुझे अचानक से हो जाए, डेथ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए एहतियात या फिर इसके लिए ध्यान रखना कि अपने हल्के जो सिम्टम्स होते हैं, जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कि हम लोग जिम करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं या फिर हम लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, उस बातों को छोड़ देते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी कॉमन वजह होती हैं, जैसे कि फीमेल्स में खास तौर पे, कि इसको कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन।
स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन, अचानक से थोड़ी सी घबराहट होगी, छाती में दर्द शुरू हो जाएगा और रगें फट सकती हैं, ब्लॉक नहीं फट सकती हैं। जिसकी एक ये भी बहुत कॉमन वजह है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाते हैं या फिर रगें ब्लॉक हो जाती हैं और मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं क्या? देखिए, हार्ट अटैक हो जाना, हार्ट अटैक एक वजह हो सकती है हाँ। किसी के हार्ट अरेस्ट होने की, कार्डियक अरेस्ट होने की। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक का मतलब हुआ किसी की अगर रगों में ब्लॉकेज आ गई किसी किस्म की, तो उसकी वजह से किसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अमूमन अगर मेजर हार्ट अटैक होता है तो उसमें जान जाने की परसेंटेज, अगर इवन अगर मेजर हार्ट अटैक है तो सिर्फ 20 से 25% ही लोग मरते हैं फौरन कि हार्ट अटैक हुआ और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया। लेकिन कार्डियक अरेस्ट की और भी बहुत सारी वजह हैं, उसमें सबसे कॉमन वजह एक हार्ट अटैक है। उसके अलावा बहुत सारी जेनेटिक कंडीशंस हैं, उनमें से एक मैंने बताया कि आपको एक स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन होता है कि रगें फट जाती हैं, फीमेल्स में पाया जाता है, यंग फीमेल्स में पाया जाता है। यूजुअली वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। बहुत सारे और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कई सारी वजह होती है जिनमें धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिनके हार्ट मोटे हो जाते हैं। ये कोई सिम्टम ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अचानक से एकाएक धड़कन रुक सकती है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर साहब। स्वाति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, हम सुबह उठते हैं और एक ऐसी खबर जो झकझोर देती है दिल को कहीं ना कहीं। 42 साल महज उम्र और ऐसे में कार्डियक अरेस्ट, क्या अभी तक वजह बताई जा रही है? क्योंकि अभी तक देखा जाए तो पोस्टमार्टम चल रहा है उनका, शेफाली का, और गमगीन माहौल में हैं उनके फैंस और परिवार। देखिए, पूरे बॉलीवुड की बात करें तो शोक की लहर है और लोग भी पूरी तरह से शॉक्ड है कि आखिरकार क्या वजह है। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों को अगर हम लगातार देखें, कुछ सालों को, तो आप देखिए सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, हार्ट अटैक से मौत सिद्धार्थ शुक्ला की हो गई थी। इसके अलावा विकास सेठी आपको याद होंगे, पॉपुलर हीरो रहे हैं और टेलीविज़न में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा कई और ऐसे नाम हैं जिनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हो गया है। और कोरोना के बाद से अगर हम लगातार देखते हैं तो ये हार्ट अटैक का जो मामला है वो लगातार बढ़ा है। क्योंकि अगर आपने देखा है कि शादी में भी कई लोग पहुंचे हैं और डांस करते हैं और अचानक हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। तो कई ऐसे निधन पिछले कुछ सालों से अगर आप नज़र डालिए तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही शेफाली जो है, उन्होंने बिग बॉस में साथ में काम किया था। और जिस तरह से अचानक निधन की खबर आई, पूरी बॉलीवुड की बात करते हैं तो शोक की लहर है। और शुरुआती जांच में यही जानकारी मिली है कि हार्ट अटैक की वजह से शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है। परिवार अस्पताल में है, पोस्टमार्टम इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों को देखिए तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये क्या वजह है। क्योंकि अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं तो फिटनेस को लेकर वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप देखते होंगे कि सुबह जिम की बात हो या फिर योगा करते हुए वीडियोस जो है वो अलग अलग हीरो हीरोइंस के सामने आते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब फिर वजह क्या है कि इस तरह से अचानक हार्ट अटैक से निधन, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, चाहे राजू श्रीवास्तव की बात करते हैं हम, विकास सेठी की बात करते हैं हम, या फिर अब शेफाली की बात करते हैं। तो ये अचानक जो हार्ट अटैक आ रहे हैं इसकी वजह क्या है, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इसको समझा जाए। क्या खान पान ये वजह है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है? क्योंकि अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो है वो आप सेलिब्रिटीज़ को देखिए तो योगा की बात हो, जिम की बात हो, फिटनेस को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। तो आखिरकार फिर वजह क्या है कि ऐसे हार्ट अटैक हो रहे हैं? तो कई तरह के सवाल है। और 2020 से अगर आप नज़र डालिए तो कई जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो बढ़े हैं। चाहे शादी के प्रोग्राम्स की बात करें या लोग सोते हैं, सीने में दर्द अचानक उठता है और उसके बाद निधन हो जाता है हार्ट अटैक की वजह से। तो कारण क्या है ये समझना बेहद ज़रूरी हो गया है। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो बढ़ा है, हार्ट अटैक का मामला। डॉक्टर आबाद खान, मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो सिने स्टार्स होते हैं वो अपने आप को बेहद फिट रखते हैं। 42 साल की उम्र थी महज शेफाली की अगर देखा जाए तो, और उसके बावजूद और भी कई नाम शामिल हैं जिसमें अगर बात की जाए तो
मैं सबसे पहले वो नाम दिखा देता हूं आपको कि कौन कौन से नाम शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तो देखिए, राजू श्रीवास्तव, इनका भी जो निधन हुआ था वो हार्ट अटैक से हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, के जो मशहूर सिंगर हैं, नीतीश पांडे, तो देखिए इनका निधन हुआ था हार्ट अटैक से। और ये बड़े नाम, सुपरस्टार्स, सिने स्टार्स, जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहा हार्ट अटैक से। डॉक्टर साहब, ये कुछ नाम थे जो हमने अपने दर्शकों को बताए, और उसके बाद आपको बता दें कि किस तरीके से ये अपने आप को बेहद फिट रखते थे, जिम जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल ने इनका साथ छोड़ दिया। क्या इसका रिलेशन 2020 के बाद से, जैसे ये आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या इसका कोरोना से भी कोई रिलेशन है क्या, कि क्या इम्यूनिटी पावर हमारी उतनी अब स्ट्रांग नहीं रह गई है जितनी पहले थी? कोरोना ने कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर कोई ना कोई असर तो जरूर छोड़ा है। देखिए, इस बारे में जो कांस्टेंट एक बात चलने लगी है कि क्या, पहले तो मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ जिस बारे में डिस्कशन हो रहा था कि क्या यंग लोग जिनको जो सारी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी का, मैंने ये भी देखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये तो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, चाहे राजू श्रीवास्तव जी हों, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, चाहे अभी शेफाली जरीवाल या और भी जाके के मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग अपनी बॉडी का इस तरह से ख्याल तो रखते हैं, पर शायद रेगुलर चेकअप्स भी शायद मोस्ट ऑफ टाइम्स आई एम अज्यूमिंग लोग कराते होंगे, लेकिन सिर्फ चेकअप्स ही, सिर्फ कई बार माइनर सिम्टम्स को भी बहुत नजरअंदाज किया जाता है, इस वजह से सोच के कि शायद पहले जो बॉडी इंडिकेट करती है, कई बार होता है ऐसा इंडिकेट कर रही है, लेकिन बहुत सोच के नहीं, गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स हैं कि हमें शायद पेट की तकलीफ हो गई होगी, हमने रात में ऑफ्टन कोई खराब खाना खा लिया होता है, तो शायद कई बार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं, एंड देन मे बी इन अ डे या 2 दिन के अंदर इट टेक्स अ वर्स टर्न एंड तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है, एंड कार्डियक जो मरीज होते हैं वो सीधा कार्डियक अरेस्ट में ही होते हैं। सिर्फ ये सेलिब्रिटीज नहीं, वी हैव इवन सीन दैट यंग डॉक्टर्स 32 इयर्स 35 इयर्स, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, 40 इयर्स नॉर्मल बिल्कुल चलते हुए, तो बिल्कुल कॉमन परसेप्शन है कि ये सब लोग अपना भी, डॉक्टर्स भी अपना ख्याल कर रहे होंगे, वो भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। इवन अमंग डॉक्टर्स ऑल्सो 40 इयर्स के गायनेकोलॉजिस्ट, 40 इयर्स के हार्ट के स्पेशलिस्ट सर्जन, दे आर ऑल्सो वी आर सीइंग देयर डाइंग। सो एक वजह तो सिर्फ ये नहीं है कि इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर भी हल्का किया जाता है कि 40 इयर्स हूँ, मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, सारी योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे परेशानी नहीं हो सकती। अगर हल्का सा मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग आई है या फिर पेट अपसेट है तो जरूरी नहीं है कि टिपिकल सिम्टम्स जैसे छाती में दर्द होना, बहुत तेज या पसीना आना, हमेशा यही सिम्टम्स हो। इवन अगर माइनर सिम्टम्स होते हैं, हल्के सिम्टम्स होते हैं, तो उनको नजरअंदाज भी हो जाता है शुरू में, और विच इज कॉजिंग मेजर ट्रबल्स ऑल्सो। देन एक बात आती है कि क्या कोरोना या कोरोना की वैक्सीन, इस बारे में देखिए ये एनेक्डोटल एविडेंस है, अभी चल रहा है कि हाँ कुछ नुकसान हो सकते हैं, इंक्रीज क्लॉटिंग टेंडेंसी जब वैक्सीन था तब उससे पाई गई थी, तो सेम जब वैक्सीन से पाई गई थी तो कोरोना वायरस से भी अज्यूम किया जा सकता है, बट दिस इज एनेक्डोटल एविडेंस। किसी भी अभी तक स्टडी में ये नहीं पाया गया है कि वैक्सीन से पर से बहुत ज्यादा डेफिनेट इंक्रीज हो और इट इज कॉजिंग हार्ट अटैक्स, या फॉर दैट मैटर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कोरोना वायरस के ये हो सकते हैं कि दिस नीड्स टू बी स्टडीड एंड दिस नीड्स टू बी डिस्कवर्ड। ये इस बारे में सोचा जाना चाहिए अभी, और ऑलरेडी जा रहा है, दिस इज बीइंग स्टडीड कि क्या कोरोना वायरस से क्लॉटिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो गई है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स या सडन कार्डियक डेथ बढ़ गई है। सो ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर आबाद। स्वाति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। स्वाति, मैं जिस तरीके से आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जो लाइफस्टाइल होता है, जो मेट्रो सिटीज़ में जो लाइफस्टाइल होता है लोगों का, क्या वो भी रिस्पॉन्सिबल है जिस तरीके से ये मौतें बढ़ रही हैं? क्योंकि शेफाली के कई इंटरव्यूज़ को मैंने देखा सुना, वो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक रहती थी, खुद को फिट रखने की वो पूरी कोशिश करती थी, क्या वो भी वजह एक हो सकती है? देखिए, शेफाली पूरी तरह से फिट थी और फिटनेस को लेकर जो है वो आपने कई इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा, वो अपने बात को रखती है। और बिग बॉस में शेफाली सिद्धार्थ शुक्ला को लोगों ने पसंद किया था, और जिस तरह से, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को देखिए मात्र 40 वर्ष के थे, शेफाली मात्र 42 वर्ष की थी, और जिस समय करियर चरम पर है, चाहे हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, आपने देखा कि बिग बॉस में लोगों ने कितना पसंद सिद्धार्थ शुक्ला को किया था, और करियर पूरी तरह
तरह से चरम पर था और उसी वक्त इस तरह से हार्ट अटैक, तो माना जाता है, ये जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि खान पान भी एक वजह हो सकती है, इसके अलावा नशा भी एक वजह मानी जा सकती है। क्योंकि अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं तो वो फिटनेस को लेकर पूरी तरह से जो है वो ध्यान रखते हैं अपने फिटनेस को लेकर। तस्वीरें भी आप कई सेलिब्रिटीज़ की देखते होंगे जो लगातार जो सामने आता है, जिसमें आप देखते होंगे योगा की बात हो या जिम की बात हो, सुबह सुबह फिटनेस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं, ध्यान देते हैं। तो फिर क्या वजह है, ये सवाल है। और जिस तरह से कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है, 20 वर्ष के बाद से अगर आप देखिए तो पिछले कई सालों में खबरें लगातार आई हैं, अलग अलग स्टेट से खबरें आई हैं कि हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया, चलते फिरते लोगों की जान चली जा रही है। तो ये अब रिसर्च का विषय हो गया है कि क्या वजह है, क्या वजह है, क्या खान पान वजह है या फिर नशे को भी देखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम सेलिब्रिटीज़ की ही बात करते हैं तो कई पार्टियां जो है वो अटेंड करते हैं, कई ऐसी पार्टियां होती हैं, तो क्या एक वजह नशा भी है, ये भी देखा जा सकता है। या फिर जिस तरह से खान पान में अब बदलाव आया है तो ये भी वजह माना जाता है, डॉक्टर्स की बात अगर हम करें। लेकिन अब ये समझना होगा और इसको देखना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है प्रमुखता के साथ, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो रोजाना इस तरह की खबरें सामने आने लगी है कि चलते फिरते लोगों की जानें चली जा रही हैं। तो ये अब रिसर्च का विषय हो गया और कोरोना के बाद से ये मामले लगातार बढ़े हैं, क्योंकि कोविड के पहले अगर आप देखिए तो ऐसी खबरें ना के बराबर थी, लेकिन 2020 से अगर आप 2020 के बाद से आंकड़े स्वाति लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये बड़ा सवाल है। जरूर मैं लौटूंगा आपके पास स्वाति, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबाद खान लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, हालांकि आप तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन सवाल मेरा इससे थोड़ा सा इतर था कि जिस तरीके से देखा जाए तो शेफाली की मामले में अगर बात की जाए तो शेफाली ने कुछ टैटूज भी पिछले कुछ दिनों में बनवाए थे और साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जरी भी इन्होंने करवाई थी। क्या वो एक रीज़न रहता है कि हमारी बॉडी उससे कमज़ोर हो जाती है और इससे कहीं ना कहीं ये जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी की भी बात कही जा रही है। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी इज कंसिडर्ड एज ऑफ राइट नाउ, जैसे हम बात कर रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी एक इंडिपेंडेंट रिस्क नहीं है हार्ट अटैक लाने के लिए। अलबत्ता एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है इस पूरे टॉपिक पे डिस्कशन में, वो ये है कि अर्बनाइजेशन जब से इतना ज्यादा हुआ है, एक कांस्टेंट जो जैसे जितने चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हों और जो जितना ऊंचे मकाम पे है, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है विच इज कंटिन्यूअसली मिक्स्ड, विच इज स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस एक कंसिस्टेंट फैक्टर है इन सारे सेलिब्रिटीज के साथ, चाहे वो परफॉर्मेंस का हो, चाहे वो अपने आप को बेहतर रखने का हो, चाहे कुछ लाइफस्टाइल अचीवमेंट का हो, और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। तो क्रॉनिक स्ट्रेस एक इंडिपेंडेंट, भले ही वो स्मोकिंग इज डिफरेंट, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा लेना इज डिफरेंट, बट क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन रखना, उस माहौल में रहना, तो इट्स ए नोन रिस्क फैक्टर। ये बिल्कुल जानी हुई बात है कि क्रॉनिक अगर लगातार स्ट्रेस चलता रहेगा, लगातार पुअर स्लीप चलती रहेगी, तो चांसेस अरिथमियाज के, दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाना और अचानक से जान का चला जाना, ये नोन बात है कि अगर लगातार मुस्तकिल स्ट्रेस चलता रहेगा तो ये हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्पेशली अमंग द सेलिब्रिटी, स्पेशली अमंग वेल नोन पीपल, जो ज्यादा लोग जिनको जानते हैं, जिन पे प्रेशर है, जो पब्लिक मीडिया में रहते हैं, उनको और ज्यादा नॉर्मल से लोगों से ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। इसी वजह से अब नए अर्बन सेक्टर्स के अंदर जो शहर हैं उनके अंदर ये सडन डेथ ज्यादा कॉमन है एज और यंग लोगों में एज कम्पेयर टू जो लोग गाँव में रहते हैं उनके साथ ही हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वाति हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। स्वाति, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? जिस तरीके से उनका पोस्टमार्टम चल रहा था, क्या ताजा अपडेट आपके पास है स्वाति? देखिए, अस्पताल में इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है, परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो अस्पताल में मौजूद है और पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि देर रात पुलिस को इस मामले की सूचना मिली थी और शेफाली के पति जो है वो शेफाली को लेकर अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। तो पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से जाँच की जा रही है उस जाँच में निकल कर सामने आया है कि हार्ट अटैक
ही वजह है जिससे शेफाली की जान चली गई, क्योंकि अचानक दर्द शेफाली को उठा था और उसके बाद जब अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टरों की ओर से मृत घोषित कर दिया गया। इस वक्त अस्पताल में पूरा परिवार मौजूद है और पोस्टमार्टम इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की टीम शेफाली के घर के बाहर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम भी सुबह के वक्त शेफाली के घर पहुंची हुई थी और जांच तफ्तीश इस वक्त पूरे मामले को लेकर चल रही है, क्योंकि शेफाली को लेकर जो है वो, अगर आप बॉलीवुड की बात करें, टीवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, शेफाली का अपना एक नाम है और इस वक्त शेफाली का करियर चरम पर था। कई जो शोज है वो शेफाली कर रही थी। बिग बॉस में शेफाली को हम सब ने देखा है, तो लोग पसंद करते थे। पूरे बॉलीवुड में इस वक्त शोक की लहर है और लोग भी शॉक्ड है कि क्या वजह रही। तो पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो शुरुआती जांच हुई है उसमें पता चला है कि हार्ट अटैक की वजह से ही शेफाली का निधन हुआ है। ठीक है स्वाति, आप बनी रही हमारे साथ। एक बार वो नाम दिखा देते हैं जिनका साथ पिछले कुछ दिनों में दिल ने छोड़ा है। देखिए, राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, सिद्धार्थ शुक्ला कई टीवी शोज में अभी आपने इनको देखा होगा, जो महज 40 साल के थे। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे, तो वहीं पुनीत राजकुमार 46 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। के जो 53 साल के थे और साथ ही साथ नितेश पांडे जो 50 साल के थे। डॉक्टर आबाद खान, मेरा सवाल आपसे यही है कि इसमें से अगर बात की जाए तो कोई भी ज़्यादा उम्र का नहीं है, सब कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 46 का है, सब 40 के आसपास, 40 से 50 के बीच में है। लेकिन इन सभी के साथ वही हुआ जो शेफाली के साथ हुआ। देखिए, अगेन इसी बारे में चर्चा है कि जो भी हो रहा है ये 40 इयर्स में, समथिंग हैज टू, कुछ इस बारे में जरूर, इस बारे में रिसर्च तो होनी ही है। लेकिन और बात ऑलरेडी चल भी रही है, ऐसा नहीं है कि इस बारे में रिसर्च नहीं चल रही है। कि जो जैसे पहले भी बात हुई कि क्या वैक्सीन या वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोरोना वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। अनट्रीटेड हार्ट की कंडीशन, अनट्रीटेड डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना चेक नहीं कराना, या फिर अपना कंसिस्टेंट बैड डाइटरी हैबिट्स, स्मोकिंग बहुत कॉमन है अमंग द स्मोकिंग, या अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक बहुत कॉमन है। और सटल साइंस जो होते हैं, वार्निंग साइंस कि कार्डियक अरेस्ट आने से पहले जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाती है कि हल्का सा चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ तो इग्नोर नहीं करना है, या ब्रेथलेसनेस या सांस फूलने में तकलीफ हो, या धड़कन, या फिर चक्कर आए, या एकदम से थकावट लगे, या पसीना आना, तो छोटे छोटे जो सटल साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस जो बदन देता है, यूजुअली कई बार नहीं देता लेकिन यूजुअली देता है, इनको रिकॉग्नाइज भी करना इंपॉर्टेंट है और इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और न्यूज एंड सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पब्लिक एट लार्ज को बताना जरूरी है कि अगर कोई सटल सिम्टम्स भी आते हैं, स्पेशली अगर यंग एज में होते हैं, तो इसको लाइटली ना लिया जाए एंड फौरन एक्ट करने की जरूरत है। और बाकी जो रूटीन टेस्ट होते हैं, एज अ रूटीन हम लोग वैसे भी रिकमेंड करते हैं 40 ईयर्स से ऊपर। अपने डिसाइड्स आप अपनी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को जो फिट रख रहे हैं, अपने बदन के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ों की कमी है या फिर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, खासतौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इनको चेक कराते रहें और इनको अपने नियरेस्ट फिजिशियन से मिलते भी रहें। ठीक है डॉक्टर आबाद खान, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय में देने के लिए। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं शेफाली का दिल उन्हें धोखा दे गया। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या रहा। तो कांटा लगा गाना जो आया था उसके बाद चर्चा में आई और फिलहाल अब हमारे बीच में नहीं है। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।